एक दिन मैंने वॉक करते करते कबीर से पूछा कि कबीर ये बताओ ये दुनिया बनी कैसे, ये कायनात सारी इतनी खूबसूरत है, ये बनी कैसे। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना वो सीधा सीधा नहीं बताते, उन्होंने एक शब्द की रचना कर दी। आपने सुना होगा वो शब्द गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। ये गुरु ग्रंथ साहब में जो कबीर साहब की 200 से ज़्यादा शब्द हैं ये ओरिजिनल हैं उनके, इनसे छेड़छाड़ नहीं कोई कर सकता, न की गई। तो उस शब्द में कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। एक नूर मीन्स वन सोर्स ऑफ लाइट से सारी कायनात बनी। आपने डिफरेंसेस क्रिएट किए, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये फलां है, वो फलां है, बट द लाइट विद इन ऑल इज सेम, एंड फ्रॉम दैट लाइट दिस क्रिएशन इज क्रिएटेड। दिस क्रिएशन इज द क्रिएटर एंड द क्रिएटर इज दिस क्रिएशन। नानक भी यही कहते हैं कि उसने ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया और निर्माता जो है वो इस सृष्टि में ही समा गया। उसको भी इतनी खूबसूरत लगी ये कायनात कि वो इसी में समा गया, इसी में बैठा है। आगे कहते हैं वो खालक खलक खलक में खालक पूर रहे हो सब ठाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द क्रिएशन इज द क्रिएटर एंड द क्रिएटर इज क्रिएशन, बोथ आर द सेम। मतलब क्या किया ईश्वर ने कि मैं और तुम में कोई भिन्नता नहीं है, मैं तुम में हूं, तुम मुझसे। माटी एक अनेक पातिकर साजी साजन हारे। अब वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीर साहब के कैसे कायनात बनी। जैसे एक कुम्हार मिट्टी है ना, मिट्टी एक जैसी है, अलग 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 पॉट्स बनाता है, वैसे ईश्वर ने इतने सारे जीव, इतने सारे पेड़ पौधे, इंसान सब अलग अलग शेप कर दिए। बट द लाइट इज द वन, द क्ले इज द सेम। दिस इज हाउ दिस कायनात वाज क्रिएटेड। सब में सच्चा एक को सोई, तिसका किया सब कुछ होई। हुक्म पछाने सो जाने, बंदा कहिए सोई। इंसान किसे कहते हैं? वो शब्द में आगे कह रहे हैं कि इंसान उसे ही कहेंगे, बंदा हम उसे ही कहेंगे जो उस कायनात बनाने वाले की रजा में जीवन को जीता है, उसके हुक्म में जीता है। देखिए, बुरा मत मानना, हमसे ये पक्षी अच्छे हैं। दे आर जस्ट डिज़ाइंड, जिस तरह से वो डिज़ाइन हुए हैं ना, वो वैसा ही जीवन जी रहे हैं। आप गाय को मांस दे डाले खाएगी? शेर को घास डालो खाएगा? नहीं ना। और हम इंसान, चलो टेस्ट तो कर ही लेते हैं। देख के इच्छा हो जाती। मेरे कई दोस्त हैं, कई जैनी हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो अरे सरदार जी तुम सरदार हो के नहीं खाते पीते, क्या बात है, तुम्हारे तो अलाउ है यार, एंजॉय करो। मैंने कहा नहीं, मेरे नानक कहते हैं कि इत मद खाते नानका खादे नानका जित खटिए बहुत विकार। जिससे मन में और शरीर में बहुत विकार पैदा हो उसको क्यों खाते? गुरु नानक कहते हैं जित खाद्य तन पीड़िए मन में चले विकार, कि जिसको खाने से तुम्हारे भीतर और मन में विकार पैदा होते हैं। एक शराबी शराब पी करके जब घर पे आता है और एक बंदा और है उसी उम्र का, घर में शराब पी करके नहीं आया है, दोनों के व्यवहार में फर्क होगा। तो मन में विकार पैदा हो, शरीर में विकार पैदा हो, तो उसको क्यों खाते हो? ये विवेक पर छोड़ा गया। नानक नेवर सेड
डायरेक्टली कि तुम मांस मत खाओ। वो तो कहते हैं कि मांस खाने वाले मूर्ख लोग, मांस पर चर्चा करने वाले भी मूर्ख लोग हैं। भाई तुम भी तो उसी मांस के बने हुए हो जिस मांस के पशु पक्षी बने हैं। वाई यू टॉक अबाउट दिस? आप किसी से कहोगे ना, बुद्ध से कहोगे, नानक से कहोगे, महावीर से कहोगे कि बताओ ईश्वर क्या है, तो दे विल बिकम साइलेंट, वो चुप हो जाएंगे। दे विल नेवर रिप्लाई। तो जो महापुरुष होते हैं, जो गुरु होते हैं ना, वो सीधा जवाब नहीं देते, वो इशारा करते हैं कि अपनी विवेक और बुद्ध के साथ तुम निर्णय लो। अगर तुम्हारे मन और विकार में मांस खाने से तुम्हारे शरीर और मन में विकार पैदा होते हैं मांस खाने से, तो तुम्हें माइंड दिया है ना ईश्वर ने, बुद्ध दी है, विवेक दिया है, तुम सोच लो क्या करना है। और जो खाता है उसको भी बुरा मत कहो, जो नहीं खाता है उसको भी अच्छा मत कहो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कबीर कहते हैं कि मैं उससे मिल गया हूँ, उस क्रिएटर के साथ मैं वन हो गया हूँ, इसलिए मेरे जीवन के सारे एंजाइटी और फियर्स दूर हो गए। आई रिमेन ऑलवेज, आई कीप माई सेल्फ ऑलवेज इन एटर्नल हैप्पीनेस।